हेलो हाय गुड आफ्टरनून, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं शक्ति केसर तिवारी, आपका गणित गुरु। बच्चों लेकर आ गया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 3। ये लेक्चर बहुत ही स्पेशल होने वाला है आपके लॉगरिदम चैप्टर का, क्योंकि आपके जेई की जर्नी में ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। देखो, सबसे पहले इस लेक्चर को हमने 2 भागों में बांटा है, जहां पे लेक्चर 1 हमारा होगा स्टेप 1, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत सारे डीपीपीच के क्वेश्चन, वर्कशीट के क्वेश्चन लेकर आया हूं, थोड़े से टफ लेवल के हैं, जिन्हें सॉल्व करते ही हम एबल हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? जेई मेंस, जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों इस लेक्चर को मैंने 2 भागों में बांटा, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, जहां पे स्टेप 2 में हम डिस्कस करेंगे, बोले तो लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस के बहुत सारे पीवाईक्यू। तो बने रहना चैनल के साथ। अगर आप नए हो तो अपने जूनियर्स को बताओ, उन्हें रिकमेंड करो कि इस चैनल पे बहुत सारी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, बोले तो गणितबाजी करना सिखाया जा रहा है। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेक्चर नंबर 3 में कैसे कैसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आओ देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट जो तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, देख पा रहे होगे, आ चुका है। तो आओ जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे कि भाई देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 1/log ABC बेस में रूट बी। तो बेटा देख पा रहे होगे कि यहाँ पे रूट में BC बेस है, रूट में CA बेस है, रूट में AB बेस है। तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि सर अगर बेस सेम बना लेते तो काम हो जाता कुछ। तो आओ जरा बेस सेम बनाते हैं। सबसे पहले बच्चे अपने लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कुछ कॉलम बना लेते हैं, ताकि हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट यानी प्रेजेंट करके दिखा सके, आपको आसानी से सॉल्यूशन करने में मजा आए। आओ सबसे पहले ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 3 लॉग के फंक्शन है जो कि ऐड हो रहे हैं, बट उनके बेस सेम नहीं है बेटा, उनके बेस सेम नहीं है। पहला है 1/log ABC बेस रूट BC, दूसरा है 1/log ABC बेस में रूट में CA लिखा हुआ है, तीसरा है 1/log, ये भी है ABC बेस में रूट में AB लिखा हुआ है। तो बच्चों 3 लॉग के फंक्शन देख पा रहे हो। तीनों लॉग को सॉल्व करने का सबसे आसान सा अप्रोच है कि इनको पलट दो। पलटना इन द सेंस, आप ये वाली लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको ये वाली बताई थी प्रॉपर्टी कि बेटा log m बेस n को 1/log n बेस m लिखा जा सकता है, यानी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही आपके पास ये जो क्वेश्चन है बेटू, ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो कैसा बनेगा, जैसे ही यहाँ पे आप लगाओगे log m बेस n इज इक्वल टू 1/log n बेस m वाली प्रॉपर्टी, ये जो पार्टिकुलर चीज है ना, ये बन जाएगा log रूट में BC बेस में ABC प्लस log रूट में CA बेस में ABC प्लस log रूट में AB बेस में ABC। अब मेरे प्यारे बच्चे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सारे के सारे बेस सेम हो गए। और बेटू अगर बेस सेम हो गए, मेरे प्यारे बच्चे बता दो, अगर बेस सेम हो गए तो क्या बहुत सारे लॉग को ऐड किया जा सकता है? अरे जी सर, ऐड करते हैं, बट एडिशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखो। ये जो फंक्शंस हमारे पास लिखे गए हैं, ये जो पार हमारे पास लिखे गए हैं, इनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। हम कहेंगे BC इंटू CA इंटू AB बेस में ABC एज इट इज। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अरे हाँ सर, ऐसा लिख सकते हैं। सर आपने तो बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में सर्च की भी प्रॉपर्टी बताई है। सर इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधा सीधा लॉग तो लिखेंगे ही, एक ही रूट के अंदर सबका मल्टीप्लिकेशन करा के लिखेंगे A² B² C²। हाँ सर ऐसा हो सकता है। बेस में ABC दिया है सर, अभी क्या करेंगे सर, लॉग लिखो। सर इनका स्क्वायर रूट ABC होता है, सर इनका स्क्वायर रूट ABC होता है। अब बेटा देख के बता दो, क्या बेस पार सेम हो गए? और बेस पार सेम होते ही क्या आंसर 1 आ जाना चाहिए क्या? हाँ सर आंसर 1 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। सर आया ना मजा? मैं कह रहा हूं यार, जेई का प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होता है कब? जब आपका बेसिक स्ट्रांग होता है। एक बार बेसिक मजबूत बनाया ना, इट्स माय गारंटी यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो टफ हो, चाहे वो आसान हो, चाहे वो मॉडरेट हो। क्लियर? आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो, बोलो सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है। इतना ही लिखना है, सर मजा आ रहा है, गणितबाजी करना सिखा रहे हो सर। आओ देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा जाता है।
अच्छे से समझ लिया ना तो लाइफ जिंगा लाला हो जाती है। आओ समझते हैं। सर इस क्वेश्चन में तो अपने को एक बात समझ में आ गई। सर क्या समझ में आई बेटा, क्या समझ में आई? सर ये समझ में आ गया कि मुझे दिया है 5 इंटू एक्स जिसकी पावर है log 3 बेस 2 प्लस 3 टू दी पावर log x बेस 2 दैट इज इक्वल टू 162। और सर क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है x टू द बेस 4, x टू द बेस 4, यानी कि मेरे को निकालना है log x टू द बेस 4 इसकी वैल्यू। सर इसकी वैल्यू तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कब? जब हमें x बेस 2 की वैल्यू पता हो। अगर मुझे x बेस 2 की वैल्यू पता चल जाए मैं बड़े आराम से निकालूंगा। तो बेटा देखो मैं क्या करने वाला हूं, मेरा दिमाग कैसे चलता है, आज मैं दिखाता हूं कि मेरा दिमाग कैसे चलता है। मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि सर इसमें ना इस 3 को यहां, इस x को यहां लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? ये वाली बेस चेंजिंग की प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, लेक्चर नंबर 2, ये वाली बेस चेंजिंग की प्रॉपर्टी। n टू दी पावर log m बेस p हो तो m को n की जगह, n को m की जगह, n को m की जगह, m को n की जगह कर सकते हैं ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में रखनी है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी कहां लगा दी जाए कि क्वेश्चन में बड़े आसानी से हम क्या कर पाए, यूज कर पाए। तो देखो क्या ऐसा ही है, क्या मैं यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाया? सर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाया, m टू दी पावर log n बेस में p था तो मैंने लिख दिया n टू दी पावर log m बेस में p। सर मैंने ऐसा लिख दिया। आओ तो मैंने यही प्रॉपर्टी लगाया, 5 को 5 रहने दिया, इस पूरे पार्ट को मैंने लिखा 3 टू दी पावर log x बेस 2 प्लस 3 टू दी पावर log x बेस 2 दैट इज इक्वल टू 162। आ गई बात समझ में? हाँ सर मुझे समझ में तो बात आ गई, लेकिन एक बात बताओ सर, यहाँ पे 5 इंटू 3 टू दी पावर log x बेस 2 है, यहाँ 1 इंटू 3 टू दी पावर log x बेस 2 है। सर क्या टोटल ऐड होकर के 6 इंटू 3 टू दी पावर log x बेस 2 हो जाएंगे क्या? अरे बिल्कुल बेटा हो जाएंगे। यहाँ पे इसको अगर मैं एप्पल मान लूँ, इसको एप्पल मान लूँ तो दिस इज 5 एप्पल, दिस इज 1 एप्पल, तो 5 एप्पल और 1 एप्पल मिलकर के टोटल 6 एप्पल ही तो होते हैं। एप्पल को आपने ये पूरा का पूरा टर्म बोला था तो ये पूरा टर्म एप्पल की जगह लिख देना है, सिंपल। अरे भाई इसको x बोल दो, 5x प्लस x, 6x, x की जगह टर्म लिख देना है, खत्म। हाँ सर समझ में आया। तो बेटा ये जो 6 है इधर आके डिवाइड करेगा। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग हियर, 3 टू द पावर log x बेस 2 इज इक्वल टू 162 बेस में 6 अपॉन में 6। आया ना मजा? अब देखो बेटा यहाँ 6 से ये कट जाएगा, जैसे ही कटेगा, अच्छा ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो मैं हटाता हूँ इसको। जैसे ही कटेगा देखो क्या आने वाला है, मेरे पास आने वाला है 3 टू द पावर log x बेस 2 विच इज इक्वल टू, इसको काट दो, 6 से 16 डिवाइड हुआ 2 जा टाइम में, 12 आया, 4 बचा, 42 हुआ, 6 7 जा 42। आया समझ में? सर मैं तो अब समझ गया सर, ये है 3 टू दी पावर log x बेस 2। सर आप 27 को 3 का क्यूब लिखोगे। सर कंपेयर कर लो दोनों साइड को, सर कंपेयर कर लो, सर कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट वी आर गेटिंग हियर, टेल मी बच्चों व्हाट वी आर गेटिंग हियर। हमें मिल रहा है log x बेस 2 की वैल्यू 3। अरे भाई बेस बेस सेम हुए तो पार पार भी सेम होंगे ना, और अगर पार पार सेम होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ क्या मैंने सही लिखा? हाँ सर सही लिखा। अब आ जाओ बेसिक कॉन्सेप्ट पे, क्या ये log b बेस a इक्वल टू c है? तो क्या b कैन बी रिटेन एज a टू दी पावर c? हाँ सर। आया ना मजा? हाँ सर ऐसा ही लिखेंगे। तो क्या मैं x को लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 3? क्या x की वैल्यू 8 आ गई क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्या मेरी लाडलियों मेरे लाडलों को इतना पता चला? हाँ सर। मेरे छोटे भाइयों को छोटी बहनों को पता चल गया कि यार x की वैल्यू तो ऐसा ही निकालते हैं सर। क्लियर? हाँ ऐसे ही निकालते हैं। तो जरा मुझे एक बात बताना, जब x की वैल्यू आ गई बच्चों, जब x की वैल्यू आ गई, ये हटाता हूं मैं, ये तो बहुत कॉमन सेंस था, ठीक है। तो जब x की वैल्यू आ गई तो मुझे निकालना क्या था? सर मुझे निकालना था log x बेस 4 की वैल्यू। तो हम कहेंगे वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें निकालना है log x बेस 4। तो मुझे एक बात बता दो, क्या मुझे x की वैल्यू पता चल गई? हाँ सर। क्या मैं यहां लिख सकता हूं log 8 बेस में 4? जी सर। सर मैं log 8 को लिखूंगा 2 का क्यूब और 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर। सर वो एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी सर, 3 आगे आएगा सीधा सीधा, 2 आगे आएगा उल्टा उल्टा, मतलब इसका आंसर 3/2। क्यों 3/2? बिकॉज बेटा ये log 2 बेस 2 बनेगा। ध्यान से देख लो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं ऐसा, बेटा ये log 2 बेस 2 बनेगा, और जैसे ही log 2 बेस 2 बनेगा ये वाला पार्ट तो 1 बन जाएगा, और जैसे ही 1 बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बता दो क्या इसकी वैल्यू सीधा सीधा 3/2 बन जाएगी क्या?
हाँ सर 3/2 बनेगी। आया ना मजा? क्या ये हार्ड है? जी हो ही नहीं सकता। मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन के साथ रिलेट करना सीख लो, रिलेशन बनाना सीख लो। रिलेशन बनाना सीख लिया तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बड़े आराम से कर पाओगे। क्लियर? आओ जरा अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या है? हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या 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 कह रहा है? ओके ये कह रहा है, ठीक है, घबराना नहीं है, मैं खड़ा हूं ना, तारा भाई इधर खड़ा है, मैं देख लूंगा मैथमेटिक्स कितनी बड़ी तोप चीज है, मैं देख लूंगा, चिंता नहीं करना। आई बात समझ में? मैं यहां हूं, मैं मैथमेटिक्स को आसान बनाऊंगा आपके लिए, घबराना नहीं। आओ जरा देख बेटे ये क्या कह रहा है, सीधा सीधा एक लाइन में समझा दूं। एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू निकाल लो, जेड की वैल्यू निकाल लो एंड कंपेयर करो विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर। सीधी सी बात है। आओ सबसे पहले मैं यहां पे सॉल्व करूंगा अपने पहले वाले इक्वेशन को, जो पहली इक्वेशन हमें दी गई है। आओ उसे सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्विंग द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बेटा? इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। लॉग बेस में 2 ऑफ लॉग बेस में 3 ऑफ लॉग एक्स बेस में 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं अपनी गुड़ियों को बता दूं, बेटा ध्यान से देखो, क्या ये पूरा पार्ट लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू सी जैसा दिख रहा है? हाँ सर, कमेंट करना बेटू, कमेंट करना। हाँ सर ऐसा दिख रहा है। सर इस पूरे को बी बोल दो तो बी बेस ए इक्वल टू सी जैसा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बेटा क्या इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहली बार पहले लेक्चर में बताया था, बी कैन बी रिटन एज ए टू द पावर सी। यस सर। तो बेटा बी इस पूरे को बोले हो तो इस पूरे को लिखो लॉग बेस 3 ऑफ लॉग एक्स बेस 4 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 यानी ए टू द पावर सी। सर आपने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया कि किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब वैल्यू 1, यानी कि सर अब हम इसको लिखेंगे लॉग बेस में 3 ऑफ लॉग एक्स बेस में 4 विच इज इक्वल टू 1। अब मेरी गुड़िया एक बात बताएंगी मुझे कि सर एक काम तो किया जा सकता है, सर अगर इस पूरे को b बोल दें तो अगेन मेरे पास log b बेस a इक्वल टू c वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी b कैन बी रिटन एज a टू द पावर c 100%। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों यही होने वाला है। तो आओ जरा आपके लिए बनाते हैं, सॉल्यूशन आसान करते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं। ये बनेगा log ऑफ x बेस 4 इज इक्वल टू 3 इधर आएगा 3 टू द पावर 1 बन जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो जाएगा log x बेस 4 विच इज इक्वल टू 3। क्या बेटा अब सीधा सीधा b बेस ए इक्वल टू सी दिखने लगा? हाँ सर दिखने लगा। तो जल्दी बता दो मेरे प्यारे बच्चों, क्या x कैन बी रिटन एज 4 का क्यूब? क्या x की वैल्यू 64 मिला क्या? वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते जाना, मजा आएगा। हाँ सर x की वैल्यू 64 मिला। अब अगर x की वैल्यू 64 मिला तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि सर क्या ऐसे ही मैं सॉल्व कर सकता हूं दूसरे वाले को? तो मेरा जवाब होगा यस, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो बेटा। जैसे इसको सॉल्व करा ना, बिल्कुल सेम टाइप से दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करना है। किया जाए, आओ। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बेटा? कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन दूसरा वाला करेंगे सॉल्व, कि अगर मेरे पास log बेस 4 ऑफ log बेस 3 ऑफ log y बेस में 2 हो तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी वेरी इजी सर। इस पूरे को तो मैं b बोलने वाला हूं सर। जैसे ही b बोलूंगा b बेस a इक्वल टू c दिखने लगेगा, और दिखने लगेगा तो अब मेरे प्यारे बच्चों को ये बात पता है कि मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा। थोड़ा एक्सपर्ट जैसा बनेंगे बच्चा, थोड़ा एक्सपर्ट बनेंगे, मजा आएगा। एक्सपर्ट बनेंगे, मजा आएगा, सॉल्यूशन चुटकियों में देंगे। क्लियर? देखो क्या मेरे पास इसकी वैल्यू 4 टू द पावर 0 लिखी जाएगी? हाँ सर लिखी जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बता मुझे, जल्दी जल्दी बता दे, क्या ये हो जाएगा log बेस 3 ऑफ log y बेस 2? क्या ये वैल्यू 4 टू द पावर 0 1 बन जाएगी? हाँ सर ऐसी ही बनेगी। अब मेरे बच्चे बताएंगे मुझे, क्या ये अगेन b बेस a इक्वल टू c जैसा है? हाँ सर है। क्या मैं इसको अगेन लिख सकता हूँ log y बेस 2 इक्वल टू 3 टू द पावर 1? हाँ सर। क्या मैं इसको वापस लिख सकता हूँ log y बेस 2 इज इक्वल टू 3? हाँ सर। बेटा यहीं पे y की वैल्यू निकाल देता हूं मैं। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे, क्या ये वापस से y कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3? हाँ सर ऐसा लिख सकते हो, y इक्वल टू 2 टू द पावर 3, क्योंकि b बेस से इक्वल टू c जैसा दिख रहा है। क्या मेरे प्यारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे y की वैल्यू 8 आया है उनका? हाँ सर y की वैल्यू तो 8 आया। तो बेटा x निकल गया, y निकल गया,
ऐसे ही जेड निकालेंगे। आओ जरा जेड का एक्सप्रेशन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जेड का एक्सप्रेशन है बेटा log बेस 3, यहां लिख देते हैं। नाउ सॉल्विंग द थर्ड इक्वेशन, ऐसा लिख देते हैं कुछ, सॉल्विंग द थर्ड इक्वेशन। तो बेटा log बेस 3 था ऑफ log बेस 4 है ऑफ log z बेस 2 है बेटा, log z बेस 2 है, ऐसा है। क्लियर, दैट इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? आओ कर देते हैं सॉल्व। बेटा इसको बहुत आसानी से सॉल्व करना है, सेम टू सेम। सर मैं तो इस पूरे को b बोलूंगा। सर जैसे ही मैं b बोलूंगा b बेस है इक्वल टू c दिखने लगेगा। अब मुझे जैसे ही दिखा मैं सीधा लिखूंगा log बेस 4 ऑफ log z बेस 2, दैट कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 0। एनी डाउट? नो सर मुझे तो डाउट होता ही नहीं सर। जैसे जैसे आप गणितबाजी करना सिखा रहे हो मेरे डाउट सॉल्व होते जा रहे हैं सर, और जैसे जैसे मेरे डाउट सॉल्व होते जा रहे हैं सर मैं मैथ्स में एक्सपर्ट बनता जा रहा हूं। यही सोच रहे हो? अच्छा सोच रहे हो, गुड, वेरी गुड। तो देखो 3 टू द पावर 0 इज 1। क्लियर? आगे देखो सर मैं तो फिर से b बोलूंगा इसको, और बेटा जैसे ये b होगा क्या b बेस है इक्वल टू c होगा? अरे बिल्कुल होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगेन लिखते चले जाओ ना, 4 टू दी पावर 1। अब मेरे प्यारे बच्चे जल्दी बता दो क्या log z बेस 2, बेटा ये 2 है, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, z ऊपर है 2 बेस में है। क्लियर? हाँ, तो दैट इज इक्वल टू 4। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर ऐसे लिख सकते हो आप। अब मेरे प्यारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे सर अगेन b बेस है इक्वल टू c दिखा, क्या मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 एंड z बिकम 16? एनी डाउट? तो यहां पे हम कह सकते हैं वी कैन से हियर व्हाट द वैल्यू वी हैव, x इज इक्वल टू 64, y इज इक्वल टू 8 एंड z इज इक्वल टू 16। सी हियर x इज व्हाट 64, y इज 8 एंड व्हाट वी गेट, z की वैल्यू इज 16। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, हमें x सबसे बड़ा दिख रहा है, हम x को ऐसा लिख देंगे। x सबसे बड़ा है तो ऐसा साइन लगा देंगे, क्योंकि जो तीर मारता है वही ना बड़ा होता है, ऐसा तीर मारता है जो वही ना बड़ा होता है। हाँ सर वही बड़ा होता है। अब बेटा x बड़ा है, किससे बड़ा है? सबसे बड़ा है। किससे? पहले तो यहाँ z लिखा जाएगा। सर जैसे ही आप यहाँ पे z लिखोगे, सर जैसे यहाँ z लिखोगे, अभी z बड़ा है किससे? y से, तो वो भी तीर ही मारेगा, वो भी तीर मारेगा। किसको मारेगा? सर y को मारेगा। क्या बेटा यही ऑप्शन सही होगा? यही ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखो, जहां पे x तीर चला रहा हो z को और z तीर चला रहा हो y को, वही सही होगा। आओ जरा, सर x तीर चला रहा है z को, फिर z तीर चला रहा है y को। सर दिस इज राइट। सर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आया ना मजा? मैं कह ही रहा हूं यार, मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट। ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एक लोड कम कर देता है, एक सब्जेक्ट का लोड कम कर देता है। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट सीखो, आके फोड़ फाड़ मचा दो, तोड़ फोड़ मचा दो यार, सारे के सारे क्वेश्चन में तबाही मचा दो। ऐसा आई बात समझ में? आओ अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की क्या है अगला क्वेश्चन, क्या बवाल है। ओ हो ये क्वेश्चन है, देख बेटे बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे होएगा। मैं कैसे सॉल्व करूंगा? चुटकियों में। मैं ऐसे सॉल्व करूंगा चुटकियों में। ध्यान से देखो, मैं इसको लिखूंगा कि अगर आपके पास है log बेस 2 ऑफ 1/7 टू दी पावर log 0.125। कितने मेरे बच्चे यहां पे हैं, कितने मेरे प्यारे बच्चे यहां पे हैं जिनको निगाहों से वार करना आता है? कमेंट करो सर मुझे निगाहों से वार करना आता है। मुझे पक्का पता है तुम जिस जनरेशन में हो निगाहों से वार जरूर करते होगे। तो निगाहों से वार करना अगर आता है तो मैथमेटिक्स में कैसे निगाहों का वार करते हैं? मैथमेटिक्स में निगाहों का वार यहां करते हैं। सर आपने बताया था अगर लॉग का बेस और एक्सपोनेंट का बेस सेम हो तो पार ही आंसर हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? कौन सी प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चे? कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी। ए कहां गई? ये वाली प्रॉपर्टी बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये। सर बेस सेम तो एम ही आंसर हो जाएगा। सर बेस सेम तो एम ही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसी प्रॉपर्टी का यहां पे यूज करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास लॉग एक्सपोनेंट मतलब पार में है और उसका भी बेस वही है जो एक्सपोनेंट का बेस है, तो पार ही आंसर बन जाएगा। दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज। So this property when we are going to use, see here, let me clean this. इसका जो आंसर है that is 1/7 to the power log
0.125 बेस में 7, यही बनेगा, यही बनेगा, हाँ यही बनेगा सर। सर अब देखो बेस बेस सेम हुआ तो मैं सीधा लिखूंगा log 1/0.125 और बेस में 2। क्या मैंने सही कर दिया? क्या मैंने क्वेश्चन ही आसान बना दिया? अरे जी सर, सर आपने जो प्रॉपर्टी बताई है ना उसको तो सीधा ऐसा मैगजीन जैसा है, प्रॉपर्टीज एकदम मैगजीन जैसा है, गोली रिवॉल्वर में भरेंगे और तड़ातड़ क्वेश्चन पे चलाएंगे। आई बात समझ में? आओ जरा देखते हैं। सर इसको थोड़ा आसान बना देते, मजा आ जाता। बेटा फ्रैक्शन को देख रहे हो ना, ये फ्रैक्शन है, इसको सही तरीके से लिखेंगे लाइक डेसिमल में। कैसे लिखेंगे बेटा? 1 है, 1 को 0 के नीचे लिखो, 0.125 है, अच्छी बात है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाओ, जितने डिजिट उतने 0 बनाओ, तो पॉइंट अब हट के ये बन जाएगा 1000/125। क्लास 6 7 8 है बेटा, बहुत आसान है। जी सर मैं इसको तो यही लिखने वाला था, सर मैं इसको लिखता log base 2 और 1000/125। अब मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करके बता दो, क्या 1000/125 जो है, क्या उसको मैं सीधा सीधा log 8 base 2 लिखूंगा क्या? हाँ सर। कैसे 8 base 2? बेटा 125 8 जा 12 में 1000 को काटेगा, 100 8 जा 800, 25 8 जा 200, हो गया टोटल 1000। जी सर, हाँ वेरी गुड। तो सर 8 को मैं लिखने वाला हूं 2 का क्यूब, और 2 तो 2 रहेगा ही सर। सर यहां से एक्सपोनेंट आगे आता है, मुझे पता है, ये बन गया 3 log 2 base 2। आंसर 2 base 2 तो 1 होता है, यानी इसका आंसर हो गया 3। ऑप्शन नंबर बेटा सी। आया ना? आया ना मजा? मैं कह रहा हूं ना यार, जुड़े रहोगे, लेक्चर नंबर 3 देखोगे ना, तो आई विल मेक यू एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ जेई प्रॉब्लम। समझ रहे हो? कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, टफ आ जाए, आसान आ जाए, मॉडरेट आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो लाइव में पहली बार देखो, वो भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्लियर? बट कॉन्सेप्ट पे अड़े रहना है। ये याद रखना है कि शक्ति सर ने ये जो सिखाया है इसी पे अड़ा रहूंगा, इसी पे जुड़ा रहूंगा, इससे भटकूंगा ही नहीं। क्लियर? आओ बेटा अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, कह रहा है लेट x सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इन x। अच्छा, मतलब x की वैल्यू कुछ तो आएगी, मतलब 1 2 3 4 ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो ये जो नंबर है इसमें जो ये 4 डिजिट है इनका प्रोडक्ट, अब पता नहीं वो 4 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट का होगा कि 3 डिजिट का होगा, अपने को नहीं पता, बट हमें ये पता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी आंसर आएगा उनके डिजिट का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, यानी x की वैल्यू खोजनी है। आओ जरा खोजते हैं, आओ जरा वास्को डी गामा बनने की कोशिश करते हैं कि किसी चीज की खोज में निकलते हैं। आई बात समझ में? देखो क्या है भाई सर, इक्वेशन तो ये है सर, log बेस में 3 है ऑफ log x बेस में 9 है, दैट इज इक्वल टू log बेस में 9 है ऑफ log x बेस में 3 है। एनी डाउट? सर डाउट ही ना बचा सर। सर इसको सॉल्व कैसे करें सर? मुझे एक तरीका बता दो सर। बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे बेटा, देखो ध्यान से देखो, दोनों तरफ का log फंक्शन सेम कर दिया, बेस सेम कर दिया ना, तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आओ जरा। सर इधर तो log बेस 3 है, रहने देते हैं, इधर log x बेस 9 है, रहने देते हैं। सर 9 को मैं लिखने वाला हूं log 3 का स्क्वायर, जो कि बेस में होगा, और एज इट इज इसको रहने दूंगा। है ना मजेदार वाली बात? हाँ सर। सर मैंने बताया कि ये जो एक्सपोनेंट होता है बेस में, ये उल्टा होके आगे आता है। उल्टा होने का मतलब इन द सेंस log बेस 3 रहेगा ऑफ log x बेस 9 रहेगा, 2 आगे आएगा, दैट बिकम 1/2, एंड log बेस में 3 ऑफ log x बेस में 3। क्या यही लिखोगे? हाँ सर यही लिखूंगा। ये जो 1/2 है ना, अब ये इधर आके रूट बनाएगा, मतलब पार हो जाएगा 1/2, और वो रूट बना सकता है। रूट बनाना इन द सेंस ऐसा लिख सकते हो आप कि log बेस 3 ऑफ log x बेस में 9 इज इक्वल टू 1/2, ऊपर जाएगा तो यानी आप लिख सकते हैं log बेस में 3 ऑफ log x बेस में 9 की पावर 1/2। एनी डाउट? सर होती नहीं, मुझे तो डाउट ही नहीं होती। जब से आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो ना, यहाँ बेटा 9 नहीं था, यहाँ बेटा 3 था। ओके, एक बच्चे ने कमेंट करा सर यहाँ पे 3 था। वेरी गुड, ध्यान दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो बेटा, जग रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ोगे तो मजा आएगा। क्लियर? जगते रहना, ठीक है, सोना नहीं। गुड, वेरी गुड। देखो सर इसको तो कट कर देना है, दोनों तरफ का log सेम है तो कट कर सकते हो, बट याद रहे सिंगल log होने चाहिए, सिंगल log होने चाहिए। सिंगल log फंक्शन होगा, बेस सेम होगा तो कट कर देना, डरना नहीं है। ठीक है सर, जैसे ही कट हुआ ये क्या बना? सर ये बना log x बेस में 9 इज इक्वल टू log x बेस में 3 टू दी पावर 1/2। एनी डाउट? सर ये जो 9 है ना, इसको आप लिखो log x बेस में 3 का स्क्वायर,
दैट बिकम लॉग एक्स बेस 3 का पावर 1/2। सर ये जो 3 स्क्वायर है इधर से स्क्वायर आगे आएगा 1/2 बनेगा और ये बनेगा लॉग एक्स बेस 3। और बेटा इधर से स्क्वायर रूट हटाओगे ना इधर हो जाएगा स्क्वायर। आई बात समझ में, इधर हो जाएगा स्क्वायर और जैसे स्क्वायर होगा इट बिकम व्हाट 1/4 एंड log x बेस 3 इंटू लॉग एक्स बेस 3। मतलब किसी भी नंबर का पार मतलब उस नंबर का उतनी बार मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर पार 2 है तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पे है log x बेस 3, देखो एक log x बेस 3 एक log x बेस 3 कट जाएगा। अब बेटा अगर कटेगा तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे क्या यहाँ 1 बना होगा? अरे भाई 1 ही बना होगा ना, क्योंकि log x बेस 3 इसको डिवाइड किया है। डिवाइड करने का मतलब नीचे आया है और कट के वैल्यू आई 1। क्लियर? यानी हम लिख सकते हैं 1/4 log x बेस 3 दैट इज इक्वल टू 1। अब मेरे प्यारे बच्चे बताए क्या 4 उधर चला जाएगा? हाँ सर चला जाएगा। क्या x बेस 3 की वैल्यू 4 आ जाएगी? सर 4 डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई कराएगा तो 1 इंटू 4 तो 4 ही होता है ना। वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चे बता दे क्या मैं x को लिखूंगा 3 टू दी पावर 4? हाँ सर। क्या मैं x को लिखूंगा 3 टू दी पावर 4 बोले तो 81? जी सर। तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ डिजिट पूछा गया था बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट यानी 8 इंटू 1 विच इज 8। सो द राइट आंसर मस्ट बी 8। व्हाट इज द राइट सॉल्यूशन हियर? या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एनी डाउट? डाउट होना नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। डाउट आ गया ना तो बेकार है गणितबाजी करना। मैंने मैथमेटिक्स ऐसा पढ़ाया है ना, ऐसा आसान शब्द में बताया ना कि कोई डाउट ही नहीं बचना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ो सर। आ जा मेरे प्यारे बच्चे। दिस क्वेश्चन क्या कहता है पहले तो आओ समझते हैं। सर log दिस प्लस दिस इक्वल टू 1 हो तो ए बी क्यूब निकालो। ओ हो। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ए बी क्यूब मतलब ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी क्यूब निकालेंगे, ए बी क्यूब यानी उनका प्रोडक्ट। गलत सोच रहे हो बेटा। क्यों गलत सोच रहे हो? आओ जरा दिखाते हैं। क्योंकि यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे ना तो एक ही इक्वेशन है। 2 इक्वेशन होता तो एक बार के लिए मैं कहता बना लो यार, एक ही इक्वेशन है तो एक इक्वेशन को सॉल्व करो और 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालो, थोड़ा सा टफ होता है। ठीक, आओ हम इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। कैसे करना है सॉल्व ये समझो। मेरे पास है log बेस में 3 ऑफ log a बेस में 2 प्लस log 1/3 बेस में है और log b बेस में 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। ये जो 1/3 है 3 की पावर -1 लिखते ही -1 आगे आएगा तो बेस सेम। तो पहले तो इसका बेस सेम करो। सर ये log बेस में 3 है ऑफ log a बेस में 2 है। सर इसको मैं लिखना चाहता हूं log 3 की पावर -1 वो भी बेस में, और यहां पे मेरे पास log b बेस में हाफ है ही। सर दैट इज इक्वल टू 1। एनी डाउट? नो डाउट सर। वेरी गुड वेरी गुड। बेटा ये -1 आगे आएगा क्योंकि एक्सपोनेंट में है तो मैंने बताया था -1 आगे आ सकता है, यानी बनेगा log a बेस 2 माइनस log बेस में 3 ऑफ log b बेस में हाफ दैट इज इक्वल टू 1। वेरी गुड बच्चों। आ जाओ इधर आके सॉल्व करते हैं। बेटा देखो माइनस में है, 2 log फंक्शन है, दोनों का बेस सेम है और वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो डिवीजन में चले जाएंगे। यानी मैं लिखूंगा log बेस में 3 और यहां लिखूंगा log a बेस में 2 अपॉन log b बेस में हाफ। एनी डाउट? नो डाउट सर। वेरी गुड वेरी गुड। इधर है 1। बेटा एक बात बताना मुझे, बहुत आसानी से बताना। सर ये 1 है, अगर मैं इस पूरे को b बोलूं, क्या ये b बेस a इक्वल टू c दिख रहा है? हाँ सर। क्या मैं b को a टू दी पावर c के फॉर्म में लिख सकता हूं? जी सर। वेरी गुड। सर मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा log a बेस में 2 अपॉन log b बेस में हाफ दैट इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 1। आया समझ में? वेरी गुड। अब देख बेटा क्या करने वाले हैं, log a बेस 2 तो रहेगा, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कराएगा और 3 की पावर 1 तो 3 ही बनेगा। ये डिवीजन में उधर जाके प्रोडक्ट करेगा, यानी ऐसा बन जाएगा b बेस में हाफ। एनी डाउट? नहीं सर। सर इसको लिख सकते हो, सर इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो। log a बेस में 2 रहने दो, 3 को 3 रहने दो, या फिर देखो 3 को उसके तरफ लगा दो, b की पावर में लगा दो, ऐसा b क्यूब कर दो और ये 1/2 को लिखो 2 की पावर -1। एनी डाउट? ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा किया है तो बच्चों आप मैथमेटिक्स सीख रहे हो, मैथमेटिक्स की दुनिया में कदम बढ़ा चुके हो, मैथमेटिक्स की दुनिया में आप अपने कांटों भरे रास्ते को आसान बना रहे हो। और इसमें मदद कौन कर रहा है आपके लिए? यूट्यूब चैनल दैट इज गणितबाजी द मैथ्स अड्डा। तो इस चैनल को जरा प्रमोट करो, अपने दोस्तों को बताओ और बताओ उन्हें कि अगर मैथमेटिक्स अपनी लाइफ में आसान बनानी है
किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो आओ इस चैनल पे, इधर ही आपका मैथमेटिक्स आसान बनाया जाएगा। क्लियर? देखो बेटा यहाँ पे log a/2 है, रहने देते हैं सर। बेटा ये देख पा रहे हो, ये जो -1 है आगे आएगा, ये जो -1 है आगे आएगा, तो ये लिखा जाएगा -1 इंटू log b³ बेस में 2, ऐसा लिख सकते हैं। जी सर। बेटा अब ये काम करो, log a/2 इज इक्वल टू, ये -1 भी उधर जाएगा तो पार हो जाएगा b की पार -3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप ऐसे लिखोगे ना, b³ की पार -1, और पार के ऊपर पार मतलब पार का मल्टीप्लिकेशन, यानी मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, मैं लिखूंगा पार -3 और ये तो बेस 2 है। क्या दोनों तरफ log सिंगल दिख रहे हैं और उनका बेस भी सेम है? मैं कट कर दूंगा। जी सर, वेरी गुड। तो बेटा ये हो गया a इज इक्वल टू b की पार -3, और मुझे बता दो a कैन बी रिटेन एज 1/b³, क्योंकि पार -3 नीचे आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, b³ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ab³ की वैल्यू 1 आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या मुझे यही चाहिए था? क्या मुझे ab³ की वैल्यू पूछी गई थी? जी सर, मुझसे ab³ की वैल्यू पूछी गई थी जो कि 1 आएगा। बस एक सेकंड देखना, जरा टाइम देख लेते हैं कितना बचा हुआ है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अपना लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं ताकि एडिटिंग करने में थोड़ी सी इजी हो और वीडियो अपलोड करने में आसान हो। ठीक है, देखते हैं जरा। अपने पास 3:04, वेरी वेरी इनफ टाइम, बहुत टाइम है, टेंशन नहीं लेना, अभी और रिकॉर्ड होएगा। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया। अगर आसानी से समझ में आ गया तो आगे बढ़े। ओके सर, वेरी गुड। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओ हो, ये क्वेश्चन आ गया। द वैल्यू ऑफ log 4/3, वो भी बेस में है, ऑफ 56 प्लस दिस। बेटा देखो ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कहूंगा मैं। कुछ इक्वेशन होते हैं कन्वर्टेबल क्वाड्रेटिक में, ये वैसा टाइप का इक्वेशन है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया नहीं हूँ, आगे के लेक्चर्स आपके लिए क्वाड्रेटिक का भी आएगा, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ अ इक्वेशन इज कन्वर्टेबल इनटू क्वाड्रेटिक। आई विल टीच यू, नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो आओ जरा पहले यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले बेटा देखो मैं ना न्यूमरेटर जो इतना गंदा सा लिखा है, बदसूरत सा लिखा है, उसको खूबसूरत बनाऊंगा। ठीक है, मैंने सॉरी, मैंने लड़कों को पहले ही बताया है कि अगर आपको कुछ इक्वेशन गड़बड़ दिखे, क्वेश्चन गड़बड़ दिखे, तो आप उसे खूबसूरत माना करो, तो आसानी से सॉल्व करोगे। और गर्ल्स को बताया है कि इक्वेशन गंदा दिखे तो उसको हैंडसम बोलने का, ताकि आसानी से सॉल्व हो पाए। ठीक है, आओ तो मेरे प्यारे बच्चों के लिए इसे खूबसूरत बनाते हैं। जरा मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन में सॉल्विंग द न्यूमरेटर। क्या लिखने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्विंग द न्यूमरेटर। आओ न्यूमरेटर सॉल्व करना है। सर न्यूमरेटर में मेरे पास है 56 प्लस रूट में 56 प्लस फिर से रूट आया 56 प्लस फिर से रूट आया 56, और ऐसे चलता गया इनफाइनाइट तक। सर एक बात बताओ, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता होगा? मैं बताऊं? मैं ही बताऊं? आओ मैं ही बताता हूं। बेटा ध्यान से सुनो, जब भी ऐसा इक्वेशन कुछ भी आए तो आप लेट कर लिया करो पूरे के पूरे इक्वेशन को, कि लेट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू वाई, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू वाई। मैं अपनी बातों में ही आपको कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊंगा, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मैं बहुत ध्यान से आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, मैं जो कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूं याद से सुन लेना। सर पहला काम, पूरे इक्वेशन को y मान लो, और जहां से इक्वेशन खुद को रिपीट करे उसे भी y ही बोलना है, क्योंकि आप पहले ही मान चुके हो कि इक्वेशन y है। क्लियर? देखो, ओहो वायर वायर वायर, ओके ओके, वेट वेट मेरे प्यारे बच्चों, वायर टूट जाएगा तो अपन नुकसान हो जाएगा, काफी नुकसान ना होने पाए, पैसे का लॉस होगा ना। आओ देखो, हाँ बेटा अब देखना ध्यान से, मैंने कॉन्सेप्ट बोला कि पूरे इक्वेशन को y बोलना है, और जहां से इक्वेशन खुद को रिपीट करे वो भी y ही होगा। तो अभी y ठीक है, रहने दो। देखो 56 रिपीट नहीं करा, एक ही बार आया है, लिख लो। प्लस पहली बार आया है, लिख लो। रूट पहली बार आया है, लिख लो। देखो 56 वापस से आ गया, 56 वापस से आया ना, तो इसका मतलब है मैं क्वेश्चन को अब यहां से रिपीटेड मानूंगा, यहां से रिपीटेड मानूंगा, तो ये पूरा टर्म भी बेटा मेरा y ही होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? मैंने बोला पूरे इक्वेशन को y मानो, और जहां से क्वेश्चन खुद को रिपीट करे उसे भी y ही बोलो। क्लियर? यस सर, अब समझ में आया, वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा मेरे, इधर y को y रहने दो, 56 को इधर लाओ, y माइनस 56 दैट इज इक्वल टू रूट y। अब क्या मैं इधर से रूट हटाऊंगा तो ये स्क्वायर बना देगा? जी सर, ये तो y माइनस 56 का होल स्क्वायर बनाएगा, दैट इज इक्वल टू y। बेटा स्क्वायर करो इसका जरा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 56 इंटू 56 कितना होने वाला?
6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 5 जा 30 33, 5 6 जा 30 0 3, 5 5 जा 25 3 28, ऐड करा 6 3 8 3 11 1 2 1 3, तो बेटा ये हो गया 3 1 3 6, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू वाई इंटू 56 विच इज इक्वल टू वाई, तो बेटा ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 3136, ये हो गया 112, 56 इंटू 2 इज 112, उधर से y इधर आया माइनस वाई बन गया, सब्ट्रैक्ट कर दो ऐड कर दो इन दोनों को, तो माइनस 113y प्लस 3136 इज इक्वल टू 0, यही आया। सर ये तो क्वाड्रेटिक बन गया सर, मैंने पहले ही बोला था कि दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेबल इनटू क्वाड्रेटिक, हुआ ना कन्वर्ट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो अप्रोच है, पहला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें अगर आप बी स्क्वायर करोगे माइनस 4ac करोगे यानी डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगाओगे तो भी कर सकते हो, बट मैं इसको स्प्लिट करने की कोशिश करता हूं। सर 3136 1 जा 3136, ऐसा नंबर ढूंढ लो जिनका प्रोडक्ट आए 3136 और एडिशन सब्ट्रैक्शन आए 113, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आए 113। तो आओ जरा मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं। 3136 मैंने लिखा, जरा इसको काटो, 2 1 जा 2, 11 2 5 जा 10, 13 2 6 जा 12, 1 बचा 16, 2 8 जा 16। एनी डाउट? नो सर, वेरी गुड। आ जाओ जरा, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे। अब इसको मैं 2 से वापस काटूंगा, 2 7 जा 14, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटा 49। अब बेटा 7 से काट दो इसको, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। सर ये क्या कर दिया सर? सर आपने तो कुछ और ही सॉल्व कर दिया। नहीं बेटा, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अब देखो ये जो फैक्टराइज है ना, इसमें दो ग्रुप बनाओ और उन दोनों का प्रोडक्ट 3136 तो हमेशा होगा। बस ये चेक करो क्या उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 113 आ रहा है क्या। तो मेरा देखो एक ग्रुप इतना हो गया, ये इतना एक ग्रुप हो गया। पहले तो कितने बन गए? 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 6 यानी कि बोलते जाओ जल्दी, 2 टू दी पावर 6 यानी 64। वेरी गुड, 64 और इंटू 7 इंटू 7 इज 49। सर क्या इन दोनों का एडिशन 113 होगा? वेरी गुड बेटा वेरी गुड, होगा सर। 9 4 13 की 3, 4 6 10 1 11। सर एडिशन तो 113 आ गया और प्रोडक्ट तो 3136 होगा ही होगा, यानी वो दो नंबर मिल गए। वेरी गुड बेटा। आ जाओ इधर, वाई स्क्वायर लिखेंगे, माइनस यहां लगाएंगे, यहां लिखेंगे 64 प्लस 49 इंटू वाई प्लस 3136 दैट इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, ये हो गए अपने 64y माइनस 49y प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से y कॉमन करोगे y माइनस 64 मिलेगा, माइनस 49 कॉमन करोगे y माइनस 64 मिलेगा। एनी डाउट? हाँ सर, वेरी गुड। बेटा इसको हटा दूं क्या मैं? हाँ सर हटा दो। सर इसको हटा दो ताकि आप स्पेस बना लो। अब तो मैं ये समझ चुका हूं, इसका कॉन्सेप्ट समझ चुका हूं। वेरी गुड बेटा। आजा आगे, आजा मेरे प्यारे बच्चे, इधर सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। देखो बेटा ये हो गया, एक ब्रैकेट में y माइनस 64 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 49 दैट इज इक्वल टू 0। सो आइदर डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है, y इज इक्वल टू 64 और y इज इक्वल टू 49। दो वैल्यू मिल गए बेटा, मतलब ये जो ऊपर न्यूमरेटर है उसके दो आंसर आ सकते हैं, एक तो 64 एक तो 49। ठीक है, वेरी गुड। इसको अभी बाद में यूज करेंगे। जैसे मैंने न्यूमरेटर को सॉल्व करा है, ठीक इसी अप्रोच से मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगा। आओ जरा यहीं लिखते हैं, सॉल्विंग डिनोमिनेटर नाउ। तो बेटा देखो डिनोमिनेटर को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डिनोमिनेटर है रूट में 64, ऐसा लिखा गया है कुछ 64, फिर से रूट में 64, ऐसा चलता जा रहा है 64 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। मैंने बोला सबसे पहले क्वेश्चन को लेट करा करो y के, लेट y इज इक्वल टू रूट में 64, रूट में 64, रूट में 64 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। वेरी गुड बेटा। अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन जहां से रिपीट करेगा वो खुद से y बन जाएगा। तो रूट पहली बार आया लिख लिया, 64 पहली बार आया लिख लिया। अब बेटा देखो यहां से रूट दूसरी बार आ गया तो यहीं से हम इसको बोल देंगे y। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बेटा? जहां से क्वेश्चन खुद को रिपीट करे उसी को y बोलेंगे। वेरी गुड। अब देखो इधर से रूट हटा, ये बनेगा y स्क्वायर, ये बनेगा 64y। आ जाओ दूसरे साइड में, यहां पे मेरे पास आया y स्क्वायर इज इक्वल टू 64y, इसको एक तरफ लाओ, y स्क्वायर माइनस 64y दैट इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर को बेटा एज इट इज लिखोगे, 64 को 8y का होल स्क्वायर लिख सकते हो।
ऐसा लिखा जा सकता है, बोलो सर क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया? अरे ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा नहीं करो, ऐसा भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी वाई प्लस 8y और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 8y, ऐसा लिख सकते हो क्या? हाँ सर ऐसा लिख तो सकता हूँ सर, लेकिन एक काम करो बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, आंसर तो आएगा नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट सॉल्व। यहाँ से y कॉमन करो, y माइनस 64 बनेगा और y आइदर 0, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, आइदर y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 64। ये दो सॉल्यूशन आ गए बेटा, y जो होगा 0 होगा या फिर y जो होगा 64 होगा। अब आएंगे अपने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सर आपने ये अप्रोच क्यों लगाया सर? सर उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो बना सकते थे ना। हाँ बिल्कुल बना सकते थे बेटा, बट ये जो y है y को स्क्वायर में कैसे लिखते, वो गलत हो रहा था, इसीलिए मैंने कहा ना y को स्क्वायर में नहीं लिख पाएंगे, लिखना भी होगा तो रूट में बदलना होगा, और रूट में बदलने तो फिर वही बन गया, फिर से वही बन गया जो पीछे था, ऐसा नहीं करना, ये आसान होगा। ठीक, वेरी गुड। देखो सर अब मुझे पता चल गया, नाउ सॉल्विंग द क्वेश्चन, सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन कहता है कि सर मेरे पास है लॉग बेस में 4/3, लॉग बेस में 4/3। सर मेरे पास ऊपर लिखा है 56 प्लस रूट में 56 प्लस रूट में 56 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट अपॉन 64, वो भी रूट में था, रूट में था, हाँ रूट में था, 64 रूट में 64 रूट में 64 डॉट 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 इनफाइनाइट। एनी डाउट? नो डाउट सर, वेरी गुड। अब देखो बेटा क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो अगर मैं ऐसा कुछ केसेस बना लूं, देखो यहां पे मैं केस बना लूं, केस 1। केस 1 ये होगा कि जब मेरे पास y 0 हो, ऐसा समझो, केस 1 एक तरफ x लिखते हैं एक तरफ y लिखते हैं, तो x की वैल्यू देखो 2 आई थी, x की वैल्यू एक आई थी 64, कहां गया यार y का मतलब इस वाले न्यूमरेटर का सॉल्यूशन, इस वाले न्यूमरेटर का सॉल्यूशन। ध्यान दे देखो, यहाँ x ना लिख के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो बेटा केस 1 में जब न्यूमरेटर 64 होगा तो मे बी डिनोमिनेटर 0 हो जाए, और जब न्यूमरेटर 64 होगा तो एक दूसरा केस और बनेगा कि डिनोमिनेटर भी 64 हो जाए। यहां पे एक दूसरा केस जब न्यूमरेटर 49 होगा बेटा, जब न्यूमरेटर 49 होगा तो मे बी डिनोमिनेटर 0, और जब न्यूमरेटर 49 होगा तो मे बी डिनोमिनेटर 64 हो जाए। क्लियर? तो ये हमारे पास केस हो सकते हैं, ये हमारे पास केस हो सकते हैं। क्लियर? तो आओ जरा सॉल्व करते हैं केस 1। ये हो जाएगा मेरे पास केस 1, इसको हम बोलेंगे केस 1। ये हो गया हमारा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, यहां पे लिख देता हूं केस। ठीक, तो देख बेटा केस 1 ये होगा कि लॉग, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 64 अपॉन में इसकी जगह मैं लिख दूंगा 0, और बेस में मेरे पास 4/3 है। अब आपको पता है 0 किसी को भी डिवाइड करता है तो वैल्यू इनफाइनाइट की ओर चली जाती है, यानी दिस इज नॉट द वैलिड सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द वैलिड सॉल्यूशन, नॉट भी लगाओ भाई, नॉट द वैलिड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? नॉट वैलिड सॉल्यूशन। केस नंबर 2 कर बेटा, केस नंबर 2 सर केस नंबर 2 ये होगा कि हमने लिखा लॉग 4/3। देखो यहां पे हो जाएगा 56 का आंसर 64, मतलब न्यूमरेटर का आंसर 64, डिनोमिनेटर का आंसर 64। अब बेटा ये कट कटा के ये बन जाएंगे 1, यानी इस केस में वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस में जो मर्जी चाहे हो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है। इस केस में तो आंसर आया। आओ जरा केस नंबर 3 सॉल्व करें। सर केस नंबर 3 क्या होगा? सर केस नंबर 3 होगा log बेस में 4/3। देखो न्यूमरेटर हो जाएगा 49 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। बेटा फिर से ये डिनोमिनेटर, फिर से ये ऑफ, यानी अपने फंक्शन को इनफाइनाइट की ओर ले जा रहा है, मतलब इट इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन। ठीक, एक चीज और कर देते हैं सर, यहीं बाजू में सॉल्व कर दो सर, केस नंबर 4 इधर ही सॉल्व करके दिखा दो। आजा बेटा केस नंबर 4 इधर ही कर देते हैं। केस नंबर 4 ये होगा बेटा कि log 4/3, इसकी वैल्यू अपन लिख देंगे 49 और इसकी वैल्यू अपन लिख देंगे 64। देखो 49 को अपन लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 64 को अपन लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा सीधा सीधा 2 log 7/, ये कितना हो गया बेटा 8, और यहाँ पे 4/3, ऐसा हो गया।
बेटा इसका आंसर अगर आप चेक करोगे ऑप्शन में ना, तो ऑप्शन में ऐसा कहीं है नहीं, ऐसा कहीं है नहीं। इसका एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए विच इज 0। दिस इज द वैलिड सॉल्यूशन, दिस इज द वैलिड सॉल्यूशन, बट इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर नहीं, क्योंकि देखो log 7/8, log 7/8 8 से डिवाइड करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। आई बात समझ में? तो ये 0 से बड़ा तो है, हमने बोला था ना 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा तो है। क्लियर? आई बात समझ में? तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन में आंसर नहीं है, इसलिए हम इस पे टिक करेंगे, किस पे? ऑप्शन नंबर ए 0 पे टिक करेंगे। 0 पे टिक करना इन द सेंस दिस इज द सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो ऐसे 4 केसेस आप सॉल्व करोगे, बट ऑप्शन में जो आंसर हो उस पे टिक करेंगे। क्लियर? वेरी गुड। आओ जरा आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसका सॉल्यूशन करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको डरा रहा है ना, तो मैं कहूंगा बेटा ध्यान से देखो। मैंने बोला ना कि जो बच्चे निगाहों से वार करते हैं वो देख पाएंगे। तो आओ जरा देखते हैं कौन कौन से बच्चे निगाहों से वार करना जानते हैं। सर ये तो x बेस 10 है, दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट में 100 प्लस ये लिखा है 2 टू दी पावर लॉग, वो भी रूट के अंदर 3 बेस 2 प्लस प्लस नहीं माइनस 3 टू दी पावर लॉग 2 बेस 3, वो भी ऐसा। बेटा किन किन बच्चों को मुझे बता दो ये वाली प्रॉपर्टी पता है, ये वाली प्रॉपर्टी पता है, किनको पता है? जल्दी से आओ कमेंट करके बताओ। सर ने बताया था कि बेटा ये जो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है, m को अगर देखो यहाँ n है तो यहाँ भी बेस में रूट के अंदर जो लॉग है उसका भी बेस n ही रहेगा। कहने का मतलब अगर मैं m को यहाँ लिख दूँ n की जगह, तो यहाँ भी m आएगा, यहाँ n आ जाएगा। देखो मैंने m को n की जगह लिखा तो बेस में भी m आ गया, यहाँ n चला गया। तो यही वाली प्रॉपर्टी अगर मैं लगा दूं किसी एक में, बताओ किस में लगाऊं? ये है क्वेश्चन, बताओ किस में लगाऊं? सर इसमें लगा दो। वेरी गुड, चलो आओ लगा दो। x टू दी पावर लॉग x बेस 10 दिया है बेटा, 100 को 100 लिखेंगे प्लस 2 टू दी पावर रूट के अंदर लॉग 3 बेस 2 लिखेंगे। बेटा 2 को यहाँ शिफ्ट करूंगा, 2 को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो बेस भी 2 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो हो गया माइनस 2 टू दी पावर लॉग, यहां पे चला जाएगा 3, बेस में आ जाएगा 2 इनटू, ये लाइन में हटा दो, पहले आपको लाइन डरा रही होगी, यहां पे लिखो x। अब बेटा एक बात बताओ, क्या ये पूरे टर्म दोनों के दोनों सेम है? हाँ सर, पॉजिटिव नेगेटिव सेम टर्म कट के आ जाएंगे 0, यानी मेरे पास क्वेश्चन आया x टू दी पावर लॉग x बेस 10 दैट इज इक्वल टू 100, ये तो खत्म ही हो गया, इंटू x। इतना ही बचा? हाँ सर इतना ही बचा। आ जा मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या x टू दी पावर लॉग x बेस 10 इज इक्वल टू, मेरे पास सीधा सीधा 100x बचा? हाँ सर बचा। अब एक बात बताओ मुझे, जल्दी से बताओ मुझे, सर ये जो x है, ये जो x है, x को लॉग x टू दी पावर 10 की तरह देख रहे हैं, मतलब क्या मैं इसको b ऐसा बोल दूं क्या? a टू दी पावर c इज इक्वल टू b बोल दूं क्या? हाँ सर। कहने का मतलब बेटा अगर मैं यहां से इसको लॉग में कन्वर्ट करूं तो ये लॉग x बेस 10 लिखा जाएगा, यहां पे लॉग लग जाएगा, x बेस में आ जाएगा और यहां 100x आ जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट सर, वेरी गुड। तो देखो बेटा log x बेस 10 तो रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट में है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट में है तो एडिशन में, यानी log 100 बेस में x प्लस log x बेस में x, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। बेटा ये जो log x बेस 10 है इसको एज इट इज लिखो, ये जो 100 है इसको लिखोगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बेस में x, ये तो आपका 1 बन गया। जी सर, यहां समझ नहीं आया क्या? सर यहां समझ नहीं आया। अरे बेटा ध्यान से सुन, ये आपका लिखा गया a टू दी पावर c इज इक्वल टू b टाइप का, ये a है, ये c है, ये b है, तो क्या इसको लॉग में बदलने के लिए लॉग बुलाना पड़ेगा? हाँ सर। सर b जो आंसर था वो पार बनता है, बेस तो बेस ही रहता है, और जो आंसर था वो मतलब जो पार था वो आंसर बन जाता है, तो मतलब c यहां आ जाएगा। देखो a टू दी पावर c है ना, c यहां आने का मतलब इधर अकेला रह गया, बेस बेस बन गया, ये जो आंसर था वो पार बन गया। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट लगाया है। वेरी गुड। आओ जरा, अब बेटा ये हो गया log x बेस 10 प्लस, देखो क्या है मेरे पास सर, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, प्लस नहीं था ये, दैट इज इक्वल टू ऐसा है, 2 आगे आ जाएगा, log 10 बेस में x बन जाएगा, यहां पे +1 है, देख पा रहे हो, +1 है। वेरी गुड बेटा। अब देखो क्या करने वाला हूं, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन कन्वर्टेबल इनटू, इक्वेशन कन्वर्टेबल इनटू, देखो यहां पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई, इसको लिख दिया log x बेस में 10 +1। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन कन्वर्टेबल इनटू क्वाड्रेटिक। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे लेट log x बेस 10 इज इक्वल टू t।
जैसे ऐसा कहोगे आपके पास कितना आ जाएगा, इट बिकम टी दैट इज इक्वल टू 2/t+1। इसको आओ सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। देखो मेरे पास क्या आया, t तो t रहेगा ही रहेगा, इसका कैलकुलेशन करोगे तो 2 + t/t बन जाएगा बेटा। दिस इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सॉल्व करना। t इंटू टी बिकम t² दैट इज इक्वल टू 2 + t, एक तरफ ले आओ तो t² - t -2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाओ बेटा, t² - t -2 इज इक्वल टू 0। नहीं हुआ क्या? नहीं सर नहीं हुआ। वेरी गुड वेरी गुड बेटा। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लिकेशन -2 आए, तो सर -2t, सर -2t + t -2 होगा। ओके बेटा, ओके ओके गुड। अब यहाँ से t कॉमन करा, t -2 आया, यहाँ से 1 कॉमन करा, t -2 आया। वेरी गुड सर। सर यहाँ से t -2 एक ब्रैकेट में t + 1 चल क्यों नहीं रहा भाई? कुछ तो ग्लिच आ गई बेटा, कुछ तो ग्लिच आ गई। आ गया। ओके चलो यहां पे आते हैं, कहां पे? ये हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा वापस से देख लेते हैं। जो कंटेंट हमने लिखे थे मिट गए हैं, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे कहा इसको थोड़ा बना लो। हमने लिखा log x बेस 10 दैट इज इक्वल टू 2 log x बेस 10 + 1। दिस इज इक्वेशन कन्वर्टेबल इनटू क्वाड्रेटिक। हमने कहा लेट जो log x बेस 10 है उसको t बोलो, तो जैसे ही t बोलोगे बेटा ये हो जाएगा t इक्वल टू 2/t + 1/1 तो है ही। इसको सॉल्व करो, t इज इक्वल टू 2 + t/t, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ इट बिकम व्हाट? देखो इट बिकम व्हाट? इट बिकम t इज इक्वल टू 2 + t/t। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, t इज दिस, t इंटू टी इज t² दैट इज इक्वल टू 2 + t। एक तरफ लाएंगे t² - t -2 इज इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाओ, तो t² - 2t + t -2 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सर -2 इंटू 1 -2 होता है। ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट अपने पास क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन -1, तो यही बनेगा सर। t कॉमन करा, t -2 आया, +1 कॉमन करा, t -2 आया। बेटा यहाँ से एक ब्रैकेट में मेरे पास t -2 आया, एक ब्रैकेट में मेरे पास t + 1 आया। तो t का एक सॉल्यूशन आइदर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू -1। ओके बेटा। बट बेटा मेरा क्वेश्चन तो t में था नहीं, तो हम कहेंगे व्हेन, t इज इक्वल टू 2 देन। हमारा जो क्वेश्चन था लॉग में था, देखो ध्यान से, लॉग में था ना, ये यही तो माना था आपने बोला था log x बेस 10 ना, तो आप कहोगे log x बेस 10 हो जाएगा 2 के इक्वल, एंड x इज इक्वल टू 10 की पावर 2, x बिकम 100। एनी डाउट? मैंने कहा when t इज इक्वल टू -1 देन, अब देखो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा log x बेस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1, x इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -1, x इज इक्वल टू 1/10। आया बेटा सॉल्यूशन? x के दो आंसर आ गए। आओ जरा क्या पूछा था, कहता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन। ये लाइन देखो, कहता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन। तो x के दो सॉल्यूशन आए, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो बेटा। नाउ यहीं पे कर दें क्या? यहीं पे कर दे क्या? यहां कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ all the solution of x is, एक आया 10 1/10, एक आया 100, तो 10 से 100 कट जाएंगे, वैल्यू आ जाएगा बेटा 10 इज द राइट आंसर। आओ देखो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी बेटा। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बेटा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आपके होमवर्क के लिए होगा, आप इसको ट्राई तो करोगे जरूर, और ट्राई करके मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जाके, कहाँ गए भाई हमारे सारे के सारे, यहाँ से मिट गए क्या? यहाँ से मिट गए क्या? ओ हो यहाँ से स्लाइडें हट गई। ओके नो प्रॉब्लम, आई एम शोइंग यू गाइस, डोंट वरी। इंपोर्ट PDF, डाउनलोड लॉगरिथम, ओके ठीक है, डोंट वरी, आई एम शोइंग यू गाइस, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन करके लाना होगा होमवर्क में, और वो जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैच द कॉलम के प्रॉब्लम है। यहां पे जाओ, एकदम एंड में जाना है बेटा, एकदम एंड में जाना है, ए यहाँ पे जाना है, ये
ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे मैच द कॉलम विद सुटेबल आंसर, इधर साइड क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करो और बताओ कि इनमें से कौन से आंसर होने वाले हैं, मैच करो उन्हें और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना सर मैंने होमवर्क डन किया। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में आपको जेई के पीवाईक्यू कराऊंगा, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे बट थोड़े से टफ होंगे, क्लियर, तो वो हम करने वाले हैं। और जाते जाते आपको बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर चैनल पे नए होना तो बेल आइकन दबाओ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपने दोस्तों को बताओ, चैनल को रेकमेंड करो और उन्हें कहो कि इस चैनल पे आए, हम उन्हें गणितबाजी करना सिखाएंगे, बोले तो उनकी मैथमेटिक्स आसान बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।